हार्दिक स्वागत है। ये आप देख रहे हैं, ये फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है आपके 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को लेकर। फिर से आपके जो डीए और डीआर का जो एरियर है 18 महीने का, उसको लेकर यहाँ पे चर्चाएं शुरू हो गई है। जी हाँ, आपके जो लंबे समय की जो मांग थी और जो संघर्ष था वह रंग लाता दिख रहा है। यानी अब आपका डीए डीआर का जो एरियर है वह मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे एनसीजेसीएम ने ये लेटर लिखा है, और एनसीजेसीएम ऐसे लेटर नहीं लिखता है, बल्कि एनसीजेसीएम को भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से। नमस्कार आदरणीय सैनिक अपडेट में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सैनिक अपडेट पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरी झंडी मिली है, इशारा मिला है, और उसको मिलने के बाद ही एनसीजेसीएम ने लेटर लिखा है। क्या लिखा है 18 महीने के डीए डीआर को लेकर, ये क्या बताया गया है ये बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये लेटर मैंने लिया कहाँ से है, ताकि आपको पता रहे कि ये लेटर है ये कहाँ से लिया गया है। ये आपके सामने ये कई वेबसाइट हैं जिनमें ये लेटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस लेटर के इस वेबसाइट के अंदर ये लेटर है, ये अपलोड किया हुआ है। इस वेबसाइट में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, इसके अंदर ये लेटर है, ये अपलोड है। और यही सेम लेटर जो है 18 महीने के डीए डीआर को लेकर इस वेबसाइट पर भी है। कई वेबसाइट के ऊपर ये लेटर है। मैं आपको कई सारी वेबसाइट अगर दिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको एक एक वेबसाइट के ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, आप इस पर देख सकते हैं कि ये लेटर जो है ये मैंने इन्हीं वेबसाइट के ऊपर देखा और यहाँ से लिया गया है। इस लेटर में, इस वेबसाइट में आप देखेंगे तो यही जो लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यही लेटर इस वेबसाइट के अंदर भी दिखाया गया है। और ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको विश्वसनीयता बनी रहे कि ये लेटर कई वेबसाइट जो है उनके ऊपर पहले से मौजूद है। इस लेटर में क्या है, आइए चलते हैं उस लेटर पे। तो ये लेटर है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा हैं, उन्होंने लिखा है, जो कि नेशनल काउंसिल के स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं। और इन्होंने लिखा है कैबिनेट सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनको लिखा है। और साथ ही लिखा है चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो चेयरमैन हैं उनको ये लेटर लिखा है। और इस लेटर में इन्होंने आपके 18 महीने के जो बकाया डीए डीआर का पेमेंट है, डियरनेस अलाउंस डियरनेस रिलीफ का जो पेमेंट है, उसके एरियर को लेकर यहाँ पे ये लेटर लिखा गया है, जिसमें रेफरेंस भी दिया गया है। एक रेफरेंस जो दिया गया है ये एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी का ही जो लेटर है उसका रेफरेंस है, और दूसरा रेफरेंस भी यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये सुगबुगाहट इसलिए शुरू हुई है क्योंकि जो कर्मचारी और पेंशनभोगी वो लंबे समय से इसकी मांग पर अड़े हुए थे और सरकार को घेर रहे थे। अब सरकार को लगने लगा है कि 2024 नज़दीक है, और ऐसे में कर्मचारी और पेंशनभोगियों को नाराज़ करना 2024 में भारी पड़ सकता है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशनर और कर्मचारी हैं जिनके डीए और डीआर को रोका हुआ है। और हर एक कर्मचारी और पेंशनर अपनी मांग को लेकर यहाँ पे अड़ा हुआ है कि उन्हें डीए डीआर का एरियर मिलना चाहिए। ये मांग ज़रूरी भी है, जायज़ भी है। इसलिए जायज़ है क्योंकि जिस 18 महीने में डीए डीआर को रोका गया था, उसी टाइम पीरियड में महंगाई बेतहाशा बढ़ी थी, बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। आपको बता दें कि उसी टाइम पीरियड में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोक लिया था। यानी जो कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं उनके पास महंगाई भत्ते से लड़ने का जो एकमात्र हथियार था वही उनसे छीन लिया गया था। तो उसके लिए, अपने हक के लिए जो कर्मचारी और पेंशनभोगी वो लंबे समय से मांग कर रहे थे। अब इस लेटर में आप देख सकते हैं फिर से ये मुद्दा अब आ गया है चर्चा में। इसमें लिखा गया है कि ये जो इश्यू है ये है कि जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का जो पेमेंट है, जो कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में जो डीए और डीआर में वृद्धि हुई है, उसका एरियर जो कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं उनको दिया जाना चाहिए। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, उसके एक जजमेंट है 8 फरवरी 2021 का, उसके अनुसार भी दिया जाना ज़रूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कह रखा है कि कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं उनके महंगाई भत्ते, महंगाई राहत समेत जो भी भत्ते और जो उनकी सैलरी और वेतन, पेंशन जो है, सैलरी और पेंशन है, और उनके जो जितने भी भत्ते होते हैं ये उनके एंटाइटलमेंट होते हैं, उनके हक होते हैं।
उनके एंटाइटलमेंट को रोका नहीं जा सकता है। सरकार उनके एंटाइटलमेंट को रोक नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और उन्हीं के चलते हुए जो उनका एंटाइटलमेंट जो है, उनका जो हक है, जो एम्प्लॉयज़ और पेंशनर हैं, उनके हक को सरकार रोके नहीं बल्कि उसका भुगतान सरकार को करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो डीए और डीआर जो है 18 महीने का रोका गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीज कर दिया गया था कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए। उस 18 महीने के डियरनेस अलाउंस का एरियर जो है, ये है आवश्यक रूप से दिया जाना जरूरी है। और यहाँ पे ये भी बताया जा चुका है कि स्टाफ साइड इज़ रेडी टू डिस्कस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे फिर से दिया गया है कि स्टाफ साइड है, ये फिर से डिस्कस को रेडी है एरियर के पेमेंट को लेकर। यानी सरकार अगर 18 महीने के पूरा एरियर भी नहीं देती है तो कुछ ना कुछ तो सरकार अब देने के मूड में है, ताकि स्टाफ साइड के NCJCM जो हैं, जो शिव गोपाल मिश्रा हैं, उनसे ये लेटर लिखवाया गया है ताकि सरकार अब इस बहाने चर्चा कर सके। और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 2024 नज़दीक आ रहा है तो कुछ ना कुछ इस तरह से फेंका जाए कि जो कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं वो 2024 में सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तोहफा देने की तैयारी जो है वो चल रही है। मैं तोहफा तो इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये कर्मचारियों का ही इंटाइटलमेंट है, जो कि सरकार ने इतने दिनों तक रोक रखा था, बल्कि ऐसा कहूँगा कि आपके तोहफे में से ही कुछ टुकड़ा आपकी तरफ फेंका जाएगा, जिससे आपके जो वोट बैंक है वह खराब नहीं हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिर से चर्चा में आ गया है। शिव गोपाल मिश्रा जो हैं, ऐसा हर वीडियो के कमेंट जो हैं, पिछले वीडियोज़ के कमेंट देखें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि शिव गोपाल मिश्रा खुद जो सरकार के साथ उनकी कोई ना कोई साठगांठ हो सकती है। ऐसे कई सारे वीडियोज़ में कमेंट भी आए हुए हैं, क्योंकि जो यूज़र हैं वो इस तरह के कमेंट करते हैं और वे कहते हैं कि इस तरह शिव गोपाल मिश्रा खुद जो हैं उस मीटिंग के अंदर उस पर हस्ताक्षर करके आ गए थे जिसमें एरियर नहीं देने की बात कही गई थी। अब वही शिव गोपाल मिश्रा आपके इस DA/DR की मांग को फिर से उठा चुके हैं, यानी सरकार की तरफ से ही कोई ना कोई हरी झंडी मिलने पर उन्होंने ऐसा किया गया है। अब आपको बता दें, अगर कर्मचारी और पेंशन भोगी अगर पूरे DA और DR की मांग पर अड़े रहें तो सरकार वह भी दे सकती है। आपको बता दें कि जो कर्मचारियों के संगठन है वह भी लगातार सरकार पे दबाव बनाए हुए थे, और इसके साथ ही पेंशनर के जो संगठन है उन्होंने विशेष रूप से दबाव बनाया था। आपको बता दें कि भारत पेंशनर जो मंच है, भारत पेंशनर जो समाज है, उन दोनों की तरफ से सरकार को लेटर लिखा गया था। और लेटर लिखने के साथ ही PM मोदी को पर्सनल लेटर भी लिखा था, पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे उसमें हस्तक्षेप करने की बात कही गई थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसी लेटर का PM मोदी हैं वह उस लेटर को ध्यान में रखते हुए NCJCM जो है उनसे ये लेटर लिखवाया गया हो, और उनसे अब ये उसके बाद में हो सकता है कि आने वाले समय में PM मोदी 2024 को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं किसी ओकेजन पे कर्मचारियों से रूबरू होते हुए, मन की बात करते हुए कर्मचारियों को ये तोहफा दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उन्हें 18 महीने का DA/DR जो है, जो रोका गया था, उसका कुछ हिस्सा या पूरा DA